अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि सोनिया जो है वो साग लेकर आई है, और साग क्योंकि काफ़ी सारा था तो इसलिए मैंने बड़े पतीले में इसको बनाया था। तो जब साग आ जाता है ना घर में, तो जब तक ये बन नहीं जाता ना तो बंदे को चैन नहीं आता है। फिर यही डर लगा रहता है कहीं ख़राब ना हो जाए, चलो साग आ गया है, ज़ाया ना हो जाए। तो बस अब तो खैर ये बनने ही वाला है। तो एंड में मैं इसमें घोटा अच्छे सा लगा रही थी, क्योंकि घोटा लगाने से ना इसमें एक लेस सी आती है और बड़ा अच्छा मतलब टेस्ट भी निकलता है ना तभी। बस एंड में क्योंकि ये गल चुका था, इसमें सब कुछ मैं डाल देती हूँ, लहसुन भी, सब मिर्चें भी, सबको डाल के बस अब इसका एंड वाला काम था। तो जी अभी मैं रात के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि साग तो ऐसी चीज़ है कि ये बना के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ और ये चलता रहता है, फिर कभी नाश्ते में तो कभी लंच में तो कभी डिनर में। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ जी चिकन मंदी, और ये ना मैं शान का मसाला लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसके साथ बना के देखती हूँ कैसे बनता है। तो इसमें डालना तो मुझे कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्किन के साथ मैंने होल चिकन लिया हुआ था और मसाला डाला है, साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, और ये सारा इस पर मसाला लगा दूँगी और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए ना 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। और अब क्योंकि रात हो रही थी तो मैंने जाना था बाहर, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, और यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको अवन में रखती जाती हूँ, तब तक ये कुक हो जाएगा। अच्छा, मैं ना चिकन में बॉयल एग 2 डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने थोड़े से बीन्स जो हैं वो मेरे पास फ्रीज़र में ही थे तो वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, और ट्रे में साथ ही मैंने थोड़ी सी गाजरें काट ली हैं, प्याज काट लिए हैं। इस तरह सब्जियां और चिकन जब इकट्ठे पकते हैं ना तो फिर बड़ा मज़े का लगता है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ना टूथपिक लगा लूँगी, इसको थोड़ा सा जुड़ जाए ताकि अंडे ने बीच में इससे निकल जाए। तो फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी, तकरीबन घंटा 1.5 के लिए ये पड़े रहेंगे जब तक कि मैं बाहर से आ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड क्योंकि अभी आए थे तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं तो मेरे साथ चलें। तो मुझे अपने हस्बैंड की ये वाली आदत बड़ी पसंद है कि जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे ज़रूरी चीज़ें लेनी है, ये मुझे बड़ा ज़रूरी कोई काम है, प्लीज़ मुझे ले जाएं, तो वो जितने भी थके हुए हों या जितनी भी उन्हें भूख लगी हो, मुझे कभी भी इनकार नहीं करते हैं कि नहीं अब मुझे भूख लगी है या मैं थका हुआ हूँ तो मैं आगे से काम निकाल के बैठ जाती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं किया उन्होंने। तो खैर मैं भी ख्याल करती हूँ कि अगर वो थके हुए हैं तो फिर मैं कहती हूँ नहीं रहने दें आप, मैं फिर चली जाऊँगी। लेकिन बहरहाल जब मैं कह देती हूँ तो फिर वो बिल्कुल मना नहीं करते, मतलब मेरी मानते हैं, काफ़ी हद तक मेरी मानते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाने का टाइम जो है वो अब होने वाला है, बल्कि होने वाला क्या गुजरे ही जा रहा है, 9-10 बजे का टाइम था। तो मैं यहाँ पे राइस फाइनल कर रही हूँ, येलो राइस बनाऊँगी मैं इसके साथ। मैंने सिंपल क्या किया कि प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसमें साथ ही ब्राउन करके अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था, उसको हल्का सा चला के तो फिर मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिया था। और स्पाइसेस में मैंने डाला है नमक, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि येलो वाले राइस हैं, और काली मिर्च डाल दी थी, साथ ही थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी थी। बस उसको हल्का सा मैंने भून के ना पानी डाल दिया था। जैसे ही पानी थोड़ा सा सिमर करेगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी, और साथ के साथ ही मैं सामान भी समेट रही हूँ। और चावल डालते डालते ना मुझे एक हदीस याद आ गई। मे भी मैं कुछ गलती कर जाऊँ, लेकिन जैसे बचपन से सुनते हैं ना कि चावल को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैं सोचती थी कि यार चावल को क्यों नहीं ज़ाया करना चाहिए, मतलब इसमें क्या एक हदीस है। वैसे तो रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें स्पेसिफ़िकली क्या है। तो मैंने फिर सुना, बल्कि मुझे शाजी ने शायद बताई थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब शख्स आया, तो उसने कहा मेरे पास रिस्क की कमी है तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ना ज़्यादा चावल खाया करो। और उतनी ही देर में एक और शख्स आया, तो उसने कहा कि मेरे पास रिस्क की ज़्यादती है, मेरे पास बहुत रिस्क है, मैं इसका क्या करूं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी चावल खाया करो। तो पास पड़े सहाबा किराम ने पूछा कि आपने दोनों को ही चावल खाने का कहा है, तो ऐसा क्यों। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब जो है, क्योंकि गरीब के पास रिस्क की तंगी होती है, तो एक एक चावल को संभाल के खाते हैं, रिस्क ज़ाया नहीं करते, इसलिए उनके पास रिस्क बढ़ेगा। और जिनके पास रिस्क की ज़्यादती है तो वो रिस्क को ज़ाया करते हैं। जैसे हम भी थोड़े से धो रहे हैं तो भाई गिरा रहे हैं,
या फिर मेरे से तो खैर वैसे ही थोड़े बहुत चावल गिरे जाते हैं। तो खैर जब से मैंने हदीस सुनी है तो मैं फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मैं चावल को ज़ाया नहीं करती। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी हदीसें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और हमारे बड़े काम आती हैं। तो इससे यही पता चला कि चावल को संभाल संभाल के खाने से, उसको ज़ाया ना करने से रिस्क बढ़ता है और उसको ज़ाया करने से रिस्क घटता है। और जी आजकल सर्दियां हैं तो हम लोग नीचे ही बैठ जाते हैं हीटर के पास। तो मैं नीचे ना डिस्पोजेबल दस्तरखान बिछा लेती हूँ, उस पर हमने जो भी खाना खाना हो साथ बैठ के खाते हैं। और बैठ के खाने में ना बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे तो इस तरह खाना बड़ा अच्छा लगता है नीचे बैठ के। डाइनिंग टेबल पे भाई मुझसे तो नहीं बैठा जाता सर्दियों में स्पेशली। तो जी ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पे जी काम हो रहे हैं ऊपर वाले कमरे में। और मैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि मैं चेंजिंग्स करना चाह रही हूँ, लेकिन बस वही कि टाइम नहीं मिल पा रहा, या हस्बैंड बिज़ी हैं, बस यही चलता रहता है। बहरहाल ऊपर थोड़े से जाले लगे हुए थे तो वो साफ़ करा लिए, क्योंकि खिड़की खुली रहती है तो वो फिर मिट्टी अंदर आती ही रहती है। फ़िलहाल तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और घर के काम शाम हो रहे हैं और तकरीबन हो ही चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कारपेट जो है वो पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, नीचे से सफाई हो जाती है तो फिर ऊपर मैं दोबारा से बिछा देती हूँ। अभी दोबारा जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी अभी नाश्ता, क्योंकि सुबह तो हम लोगों ने सिर्फ चाय ही पी ली थी, क्योंकि छुट्टी है आजकल वैसे भी, तो ज़रा लेट ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तो अभी जी ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आ गई किचन में। और क्योंकि नाश्ता हम लोग नहीं करते या फिर लेट करते हैं या जो भी है, बहरहाल अब दोपहर और नाश्ता मिक्स ही हो रहा था, तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो भूख भी सबको लग रही थी। तो मैंने सोचा कि साग तो बना ही हुआ है तो इसको तड़का लगा लेती हूँ और इसका भी नाश्ता कर लेंगे। तो मैं लगा रही हूँ अभी देसी घी का तड़का, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, अदरक और लहसुन को ना मैं हल्का सा गोल्डन से भी ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ, इससे ना साग में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर ऐसे थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाए ना अदरक और लहसुन, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो मैं तो इसी तरह हल्का सा ज़रा ज़्यादा गोल्डन कर लेती हूँ, तब इसमें साग डालती हूँ और फिर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करती हूँ कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तभी फिर साग का सही मज़ा आता है। और जी मैंने साग को तड़का लगा लिया है। तो अभी सोनिया क्योंकि नमाज़ ऊपर पढ़ने गई हुई है तो वो भी नीचे आएगी, पराठे बना लेगी। पेड़े में अभी बना के रख लूँगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे इसको डोंगे में डाल दूँगी, थोड़ा सा गर्म भी रहेगा। ये थोड़ा गहरे वाला डोंगा है ना, तो इसमें सालन जो भी डालूँ ना वो गर्म रहता है काफ़ी देर। ऊपर से सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं, थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं देसी घी ऊपर भी डालूँगी। इस तरह ना सही साग का जो है ना वो सही से मज़ा आ जाता है। और आप बताएं जी, आप आजकल क्या बना रहे हैं? साग तो ऐसी खैर चीज़ है कि सबके घर में, ये कॉमन चीज़ है, सबके घर में ही होता है और लोग जो है वो सब ज़्यादा बना के रख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बना के रखा है, तो ये फिर काफ़ी दिन चल जाता है। अच्छा, साग में मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या डाला था। मैं खूब सारा इसमें लहसुन डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ और नमक भी डालती हूँ बहुत सारा। लाल मिर्चें थोड़ी डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साग गोश्त वैसे बहुत अच्छा बनता है, लेकिन खाली साग भी खैर बड़ा मज़े का बनता है। यहाँ जी मैंने पैन रख दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था और यहाँ पे मैं बना लूँगी अंडे।
हाफ रैग बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक डाला, थोड़ी सी कुटी मिर्च इसमें ना बहुत अच्छी लगती है। और जी मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, इसके साथ ना ये वाले पराठे। अच्छा, जो ये चौकोर पराठा होता है ना, एक क्रिस्पी बड़ा बनता है, गोल ना इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता, ये वाला ज़्यादा अच्छा बनता है। बस जी हम अपने ठिकाने पे ही बैठ के खा लेंगे, मतलब हम नीचे बैठ के, आजकल हमने यही जगह बनाई हुई है, यहीं बैठ के खाते हैं। तो जी चाहूँगी मैं आपसे यहीं पे इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।